गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका सबसे धमाकेदार एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में इस एप्लीकेशन के आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस एप्लीकेशन को करने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। बच्चों, कभी भी आपको एनी जनरल पॉइंट लेना होता है कार्टेशियन प्लेन में, आप उसको एक्स वाई फॉर्म में लेते हैं। अब पॉइंट का नाम पी ए बी कुछ भी रख लीजिए, मैंने पी ले लिया है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्या होता है एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, जीरो। और एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा बच्चों, जीरो कॉमा वाई टाइप का, क्योंकि वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन जो ना जाने कितने बार बच्चों बोर्ड्स में आ चुका है। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बस इस लाइन को मार्क करो पहले। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पे चले जाओ, पी एक्स कॉमा जीरो। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिखना भी पड़ेगा, इस पी एक्स कॉमा जीरो विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। मतलब ये जो पी एक्स कॉमा जीरो है बच्चों, वो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। एक को मैंने क्यू मान लिया, ठीक है, और एक को मैंने आर मान लिया, -2,9। अब ये जो P पॉइंट है ना, ये इस Q और R से इक्विडिस्टेंट है, और हमें ये P की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मतलब X फाइंड करना है, ठीक है। तो यार हो गई है इक्विडिस्टेंट वाली एप्लीकेशन। तो इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट लगा लेते हैं। देखो PQ बराबर PR दिया है उसने, तो लिख लेते हैं ऐसे ही बच्चों, गिवन PQ इक्वल्स टू PR। अच्छा बच्चों, अगर PQ PR के बराबर है तो इनका स्क्वायर भी तो बराबर होगा। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा ना बच्चों, उसमें रूट आता है, स्क्वायर करने से वो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो अब पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू बच्चों, आगे एक्स को रखने की कोशिश करिए, ये x2 y2, ये x1 y1। तो x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर। रूट मत लगाओ क्योंकि स्क्वायरिंग हमने ऊपर कर दी है यहाँ पे। अब पी आर बच्चों देखो, फिर एक्स को आगे रखता हूं, एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, या 9 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए, सेम होता है। अब बच्चों यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो मेरे सारे बच्चों को आता होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab, 2 × x × 2 4x प्लस 4, और 5 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू, बच्चों ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 4x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4, और प्लस 81। अब बच्चों देखो, बचपन में हम क्या करते थे, ये सारे टर्म एक साइड ले जाते थे, कैंसिल करते थे। अब एक नई ट्रिक से करो बच्चों, जल्दी कैलकुलेशन करना है। अगर सेम साइड सेम साइन के टर्म्स हो तो सीधे काट दो। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, और आप इधर भी लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो ही होता है, ठीक है। अब इनको मत काटो बच्चों, क्योंकि ये -4x है और ये +4x है, ऑपोजिट साइन है, तो ये नहीं काट सकते आप, ठीक है, ये ऐड होंगे। और क्या है बच्चों, देखो 4 4 सेम साइन के कट गए, ठीक है। अब जो भाई भाई जैसे दिख रहे हैं ना, उसको एक तरफ लाओ, ये 4x को इधर लाओ, -4x, और हमने इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो -4x, प्लस का माइनस इक्वल्स टू, ये 81 का भाई दिख रहा है देखो 25, तो इसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, 81 - 25। क्या इक्वेशन बना, -8x इक्वल्स टू, बच्चों ये आई थिंक 56 बन रहा है, ठीक है 56। तो x कितना हो जाएगा, -8 को यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर दो, x इक्वल्स टू 56 अपॉन -8, 8 7 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -7। तो लास्ट में आप कंक्लूजन लिख लीजिएगा, देयर फोर p -7,0 is the required point which is equidistant from the given points। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसीलिए मैंने इतना स्ट्रेस देके बोला कि इसकी खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है।
चलिए अब इस तरह के एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक से आपके लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के। तो टेक्स्ट बुक भी आपकी कवर हो रही है पैरेलली, ठीक है। और बोर्ड में तो यार सब जानते हैं मैक्सिमम पोर्शन टेक्स्ट बुक से ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो फाइंड वाई या वैल्यूज ऑफ वाई कुछ भी है, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या दे रखा है, एक P दिया है 2, -3 एंड एक Q दिया है 10, 0 10, सॉरी इज 10 यूनिट्स। अब बच्चों ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है या पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। हमको ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे दी है 10 यूनिट्स, और हमसे y की वैल्यू या वैल्यूज जो भी होगा वो हमको फाइंड करना है, एक या एक से ज्यादा वैल्यू या वैल्यूज। तो बच्चों देखो पी क्यू हमको क्या दिया है 10, ठीक है। तो मैं पहले स्क्वायरिंग कर लूं जिससे रूट हट जाए पी क्यू से। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं बच्चों, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 y+3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब बच्चों ये देखो ये 8 का स्क्वायर मीन 64, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर लें, y+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 -8 स्क्वायर मीन 64, कितना होता है 36। तो y+3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 36। ओके बच्चों, और 36 को मैं 6 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, वो देख लेंगे आगे, ठीक है। अब बच्चों देखो इजीली और एफिशिएंटली कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ सीधे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, वो भी बिल्कुल सही है, वैसे भी आंसर आएगा। बट मेरे जेटी सर के स्टूडेंट वो क्या करेंगे, एफिशिएंट तरीके से करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, सीधे स्क्वायर को भगाओ बच्चों। तो y+3 कितना हो जाएगा, √36। और बच्चों जब भी स्क्वायर आपका शिफ्ट होके दूसरी साइड में रूट बनता है, अपने साथ प्लस और माइनस को भी लेके आता है, ठीक है। तो y+3 कितना बन गया बच्चों, प्लस माइनस √36 की वैल्यू 6 होती है, ठीक है। तो यहां से बच्चों दो इक्वेशन बनी, या तो आपका y+3 होगा 6 के बराबर, और या फिर y+3 होगा -6 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आया, 6 - 3 मीन्स 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आया, -6 -3 मीन्स -9। तो बच्चों ये दो वैल्यू आई है ना, वैल्यूज आ गई हमारे y की। कैसा लगा, इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। ऐसे एक दो क्वेश्चंस और करें बच्चों, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग प्लीज एक बार ट्राई करिएगा स्क्रीन पॉज करके, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ या मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर लीजिए। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। अब बच्चों ये अपने को Q बीच में दे दिया है 0, 1, और एक Q पॉइंट इक्विडिस्टेंट है कहां से, P 5, -3 एंड R क्या है अपना x, 6। तो हमें x निकालना है, ठीक है। यानी अपने को दिया है बच्चों इक्विडिस्टेंट QP इक्वल्स टू QR। और हमेशा की तरह मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, QP स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। अब बच्चों QP स्क्वायर क्या होगा, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 5 - 0 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, रूट मत लगाना स्क्वायरिंग हो चुकी है, प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू, और क्यू आर का स्क्वायर x - 0 मीन्स x का स्क्वायर, प्लस 6 - 1 मीन्स 5 का स्क्वायर। अरे यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए बच्चों, ये 5 स्क्वायर कैंसिल ठीक है। अब इक्वेशन क्या बचा, -4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर।
अब बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो, और मैं बच्चों इसको ना देखो, जनरली जो वेरिएबल होता है ना बच्चों, इसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो। तो इस इक्वेशन को आप पहले तो ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब स्क्वायर उधर गया तो एक्स की वैल्यू कितनी है, √16, और साथ में प्लस और माइनस भी आए, तो एक्स की दो वैल्यूज आई बच्चों, +-4। तो हमारे पास आर पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देयरफॉर आर पॉइंट होगा या तो 4,6 या फिर -4,6, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है यार, ठीक है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर डिस्टेंस है बच्चों, निकाल लो। अब तो क्यू आर फाइंड कर लेते हैं, आर की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं 4,6 लेके कर रहा हूं और आप -4,6 लेके करेंगे, आपका होमवर्क है, ओके। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, एक्स के बदले 4 लिख दिया, √4 - 0 मीन्स 4 का स्क्वायर, प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों √16 + 25 √41, ओके। ऐसे ही अगला क्या पूछा है, पी आर। पी आर भी फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स के बदले 4 लिया है, ये 5 है, 5 - 4 1 का स्क्वायर, प्लस -9 का स्क्वायर, -3 - 6 इज -9 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया √82। तो यार इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इक्विडिस्टेंट एप्लीकेशन का, जिसमें हमको कुछ रिलेशन टाइप फाइंड करना है, ओके। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। अब ये एक्स वाई को मैं पी नाम दे देता हूँ, ये जनरल पॉइंट दे दिया कोई। ये किससे इक्विडिस्टेंट है, एक तो Q 3,6 से, और दूसरा है अपना R -3,4 से। तो चलिए बच्चों, इक्विडिस्टेंट दिया है तो यूज कर लेते हैं, PQ इक्वल्स टू पी आर, PQ इक्वल्स टू पी आर, या फिर मैं बोलूं PQ स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। रूट से बचने के लिए मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। अब PQ स्क्वायर में फॉर्मूला लगाया बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, और पी आर में फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंट फॉर्मूला, तो x माइनस माइनस प्लस 3, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ओके। अब बच्चों यहाँ तो मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे a² - b² का फॉर्मूला यूज, सॉरी a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, ओके। तो a - b होल स्क्वायर बच्चों, a² -2ab + b², और ये हो जाएगा +y² -12y + 36 इक्वल्स टू, इसमें लगाया बच्चों देखो x² +2 × 3 6x +9, फिर इसमें +y² -8y +16। अब बच्चों पहले तो जो सेम साइन के कट करो, देखो x² कट हो जाएगा x² से, और -6x नहीं होगा, देखो 9 9 भी कट हो रहा है आपस में, y² भी कट हो रहा है आपस में, और कुछ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, ये जो भाई भाई जैसे दिख रहे हैं ना, या एक काम करते हैं सभी को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो रिलेशन फाइंड करना है, कुछ वैल्यू तो फाइंड करनी नहीं है। तो -6x है, और ये +6x इधर आएगा, ये भी -6x क्लब कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, -12y, और यहाँ पे -8y शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, तो +8y। उसके बाद क्या बचा है, +36, और 16 इधर आएगा, तो -16 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -6 -6 -12x, -12 + 8 -4y, और 36 -16 + 20 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये देखो, ये x और y यार नेगेटिव अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से सब में 4 भी कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना,
-4 कॉमन ले लेता हूँ, या फिर मैं बोलूँ पूरी इक्वेशन को कॉमन लेना मतलब पूरी इक्वेशन को -4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया। कॉमन लेना मतलब उस नंबर से सबको डिवाइड करना होता है, या फिर उसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर निकालना। ठीक है, तो ये बच्चों माइनस माइनस कटा, 4 3 12, 3x बचा, 3x। ये माइनस माइनस कटा, प्लस हो गया, 4 4 कट गया तो +y। और यहाँ पे बच्चों ये 4 5 20 और माइनस रहा, -5 = 0 आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आप रिलेशन लिख सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, 5 उधर शिफ्ट कर दो, 3x + y = 5। ये भी रिलेशन है बच्चों x और y के बीच में। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 3x को भी उधर शिफ्ट कर देंगे, y = 5 - 3x। ये भी सही आंसर है बच्चों, ये भी रिलेशन है बिटवीन x एंड y। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, x = निकाल लेंगे ऐसे, 5 - y/3, ये भी आंसर है। ठीक है, तो चारों सही आंसर है, चारों में फुल मार्क्स मिलेंगे। आ, बाकी आप पहले दो तरीके से लिखे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये एप्लीकेशन भी खल्लास और डिस्टेंस फॉर्मूला वाला टॉपिक भी खल्लास। ठीक है, प्लीज बच्चों अच्छे से सारी एप्लीकेशन प्रैक्टिस करिए, स्पेशली दिस लास्ट वन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में बच्चों, नए टॉपिक के साथ, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।